नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ननद रानी का पड़ोस में ससुराल। चलो भाई, सोसाइटी की सारी औरतें तो आकर चली गई। रजनी बहू, इससे मिलो, यह है तुम्हारी ननद यानी मेरी छोटी बेटी सोनम। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। रजनी की बात सुनते ही उसकी सास कामनी और उसकी ननद सोनम जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों को इस तरह हंसता देख बेचारी रजनी को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं भाभी, वह तो बस ऐसे ही। वो आपने कहा ना कि बड़ी इच्छा थी आपको मुझसे मिलने की, तो बस इसलिए। दीदी माफ करना, पर अभी भी मैं कुछ नहीं समझी। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, अपनी ननद से मिलने की तुम्हारी इच्छा तो हर रोज पूरी हुआ करेगी। अच्छा मम्मी जी, पर वो कैसे? वो ऐसे कि सोनम का ससुराल बस 4 घर छोड़कर है। 2 साल हुए हैं इसकी शादी को, तब से इसका एक पैर मायके में रहता है और एक पैर ससुराल में। अब समझी क्यों हंस रहे थे हम दोनों? ओहो, अब समझ में आ गया। यह तो बढ़िया है। सच में दीदी, बड़ी खुश नसीब हो आप। जब मन चाहे आप मायके घूमकर आ सकती हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह तो कई बार बिना मन के भी आ जाती है, और वह भी अकेले नहीं, पूरी बारात लेकर आती है। इतना कहकर कामनी और उसकी बेटी सोनम फिर से हंसने लगती हैं। हालांकि रजनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन शादी के बस 1 महीने बाद उसको पूरी कहानी समझ आ गई। अरे दीदी आइए ना। अरे वाह, आज तो नंदोई जी भी आए हैं। अंदर आइए ना। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे भाभी, आप तो बड़ी कमजोर हो गई हो, क्या बात है? सासू माँ कुछ खाने को नहीं दे रही हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, वह तो बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ, समझ गया। कभी हमारे घर आइएगा तो दिल खोलकर बुराई कर लीजिएगा, हम किसी को नहीं बताएंगे। बस भी करो। वो क्या है भाभी, ये ना बड़े मजाकिया हैं। और ये क्या, मेरे चारों जेठ भी ऐसे ही हैं, एकदम मस्त मौला। आप जब हमारे घर आओगी तब देखना, हंस हंसकर आपका पेट दर्द हो जाएगा। जरूर आऊंगी। वैसे बिल्कुल सही टाइम पर आए हो आप दोनों। मैं बस खाना लगाने ही जा रही थी। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया है आपने? मसाला पनीर, दाल चावल और हलवा। तो फिर अब देर मत कीजिए भाभी, जल्दी से पेट पूजा करवा ही दीजिए। उस दिन सोनम और केशव ने पेट भरकर खाना खाया, और इतना खाया कि बेचारी रजनी के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसके मन में सुकून था कि उसने अपनी ननद और नंदोई की अच्छी आवभगत की। वह दिल से खुश थी कि तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजी। अरे दीदी, क्या हुआ? कुछ भूल गई क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। इनसे मिलिए, ये है मेरे सबसे बड़े जेठ सूरज जी। पता है, हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि भाई साहब बाहर ही मिल गए। फिर मैंने जब इन्हें बताया कि मैं आपके हाथ का हलवा खाकर आ रही हूँ, तो हलवे की तारीफ सुनकर यह भी चले आए। थोड़ा हलवा बचा है क्या भाभी? हलवा बचा तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं दीदी, हलवा दोबारा बन जाएगा। आप लोग अंदर तो आइए। रजनी बेचारी अभी 2 मिनट पहले ही अपने ननद और नंदोई की सेवा करके बहुत खुश थी, पर अब वह मनी मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। थकी हारी रजनी ने जैसे तैसे फिर से हलवा बनाया, और फिर अरे वाह रजनी, क्या हलवा बनाया है तुमने? सोनम ठीक ही कह रही थी। एक काम करते हैं, शाम को सब लोग एक साथ आते हैं रजनी के हाथ का हलवा खाने। क्यों, सही है ना? संजय, संजीव, अंकित और केशव तो आएगा ही भाई। क्यों ना आए, उसका तो ससुराल है। क्यों, है ना? हाँ क्यों नहीं, आइए ना सभी लोग। सोनम और सूरज वहां से खुशी खुशी चले गए, और उनके जाते ही रजनी ने अपना माथा पीट लिया। अब उसे सारी बातें समझ में आ गई थी कि उसकी जिंदगी अब तबाह होने वाली है, क्योंकि हर 3-4 दिन बाद सोनम अपने ससुराल से पूरी बारात लेकर आती, और रजनी का खाना बना बनाकर बैंड बज जाता।
वह बेचारी हर वक्त रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, मम्मी जी, ये सोनम दीदी का ससुराल बहुत बड़ा है ना? हाँ, 5 भाई हैं, पर बिल्कुल मुट्ठी जैसे एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। सब एक से बढ़कर एक मजाकिया हैं। एक रेत बेचता है, एक सरिये का काम है, तीसरा वाला पुताई का काम करता है। कोई बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है। सब एक साथ बहुत खुश रहते हैं। बहुत खुश भी रहते हैं और बहुत खाते भी हैं। रजनी मनी मन बुदबुदाई। हाँ, कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, मैं तो कह रही थी कितना अच्छा परिवार है, संस्कारी, सबका ख्याल रखने वाला है। आज के जमाने में ऐसा परिवार कहाँ मिलता है मम्मी जी? हाँ वह तो है, सबका ख्याल रखते हैं वह लोग। रजनी वहां से मुंह बनाकर चली गई। फिर अगले दिन सुबह, रजनी रजनी जल्दी उठ, घर में आग लग गई है, जल्दी उठ बहू। हे भगवान, सुबह सुबह यह क्या हो गया? मम्मी जी, ये आग कैसे लगी? अरे बहू, तू पहले बाहर निकल, बाद में सोचेंगे यह सब। कामनी ने जल्दी से रजनी को बाहर निकाला। पूरा घर उनकी आंखों के सामने जल रहा था। तभी सोनम के पति केशव और चारों भाई एक साथ पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सब मिलकर घर को बचा नहीं पाए। यह देखकर कामनी और रजनी रोने लगी। यह क्या हो गया मम्मी जी? रवि जी भी विदेश में हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? हम बेघर हो गए मम्मी जी। भाभी, कैसी बात कर रही हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से तुम दोनों हमारे घर में रहोगी। इसके बाद सोनम अपनी माँ और अपनी भाभी को घर ले आई। उसने उन दोनों को अपना कमरा दे दिया और खुद बरामदे में सोने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपने मायके वालों का खूब अच्छे से ख्याल रखा। फिर 4 महीने बाद, लो जी, आपका घर अब बिल्कुल तैयार है। जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कितना खर्च हो गया इन सब में? उसकी चिंता आप मत करो। अरे, मेरा ईंट का काम है तो मैंने ईंट दे दी। यह संजय है, इसका सरिये का काम है। संजीव रेत बेचता है और अंकित पुताई करता है। यह आपके नंदोई केशव, सबसे ज्यादा मदद तो इसी ने की है। आपके लिए सारे फर्नीचर इसी ने बनाए हैं। मैं आप सबका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगी? बहुत आसानी से भाभी। फिर से मेरी पूरी बारात को अच्छा सा हलवा खिला दो। सोनम की बात सुनकर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। सच ही है, अगर रिश्तों में मिठास और अपनापन हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती है। परंतु आजकल तो हर रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिका हुआ है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।